प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार राशन की दुकानों से अब ई-केवाईसी न होने पर भी राशन मिल सकेगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग, घर से बाहर रोजगार के लिए गए परिवार प्रमुख और कई लोगों का अंगूठा या रेटिना स्कैन मशीन पर मैच न होना। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए 30 नवंबर की अंतिम तारीख तय की है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अभी भी हजारों लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उनके हाथों के अंगूठों के निशान मिट जाने या साफ न दिखने के कारण मशीन उनकी पहचान की पकड़ ही नहीं कर पा रही है। कुछ बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों की भी केवाईसी नहीं हो सकी है। इससे आम जनता में चिंता बढ़ रही थी कि कहीं नवंबर के बाद उनका राशन बंद न हो जाए। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ई-केवाईसी अधूरी रहने पर किसी भी परिवार का राशन रोका न जाए। उन्होंने कहा कि सभी को अतिरिक्त समय दिया जाएगा और कोई भी लाभार्थी परेशान न हो। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि ई-केवाईसी होनी है। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से उनको राशन से वो मतलब उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहां पर हमारे ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या असाध्य रोग से, जिनका थंब प्रिंट नहीं आ रहा है इत्यादि जिनकी समस्याएं हैं, उनको जो है राशन से वंचित ना किया जाए और 80% लोगों को जो इनका ये आ रहा है उससे कवर किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सुविधा है, चाहे वो असाध्य रोग से संबंधित हो, चाहे उनके बीमार होने से संबंधित हो, विकलांग होने से संबंधित हो, तो ये सारे विषयों को कंसीडर करते हुए विभाग की ओर से हमारे डीएसओस, जनपदों के डीएसओस को निर्देश कर दे दिया गया है कि हमारे ऐसे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। शेष लोगों का जो है ई-केवाईसी की जाए। बल्कि हम ये भी इसमें भी छूट देने जा रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए बाहर है या किन्हीं कारणों से बाहर है, उन्हें ई-केवाईसी के लिए भी उनको छूट दे दी जाए, ताकि जो है उनको कोई समस्या ना हो। वो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वो किसी भी राज्य से अपने राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ शिथिलताओं के साथ में ये आदेश आज निर्गत कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से उन हजारों परिवारों को राहत मिली है जो तकनीकी दिक्कतों और बायोमेट्रिक समस्याओं के कारण पिछले कई दिनों से चिंतित थे। अब बिना ई-केवाईसी के भी राशन निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।